तिरंगा यात्रा सरकार निकाल रही है। सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई, लेकिन इसे लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। शफीकुर रहमान वर्ग का एक बयान जो वाकई में हैरान कर रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग ने बयान देते हुए कहा कि हर घर पर तिरंगा लगाना जरूरी नहीं है। न जाने इस तिरंगा अभियान का मकसद क्या है। पता नहीं क्यों तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं शफीकुर रहमान वर्ग ने क्या कहा। तिरंगा यात्रा इस अभियान को लेकर ही उन्होंने प्रश्न खड़े किए कि हर घर तिरंगे का आह्वान किया है कि हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। आपकी क्या राय है? ठीक है, वो एक अलग बात है कि हर घर में तिरंगा जब 15 अगस्त होती है तो लगाते ही है, सब जुलूस भी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। आप भी लगाएंगे अपने घर पे तिरंगा? ना, तो जब होगा तो मैं तो इस वक्त तबीयत खराब है। झंडे बच्चे हम घर में सबके बच्चे लगाते हैं जी। जी आपके घर पे भी लगेगा तिरंगा? हाँ, आपके घर पे भी तिरंगा लगेगा? अरे घर पे कोई जरूरी थोड़ा ही है लगना, दिल में तिरंगा होना चाहिए। आह्वान किया है कि देश भर में तिरंगा यात्रा निकले। तो हमेशा निकलती है, ये नई बात नहीं है। 15 अगस्त को सभी जगह, हर घर में, हर पूरा देश जो है इसको बहरहाल कौमी दिन बनाता है। शफीकुर रहमान वर्ग को आपने सुन लिया। आइए आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। इस वक्त संस्कृति मंत्रालय हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर रहा है और आज जबरदस्त अंदाज में आप चाहे अनुराग ठाकुर को देखें, चाहे मनोज तिवारी को देखें, तमाम बीजेपी के सांसद आपको, सरकार में मंत्री आपको इस तिरंगा यात्रा में शरीक हुए नजर आएंगे। बाइक पर बाकायदा बैठकर रैली निकाली गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और इस वक्त हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है। 76वां स्वतंत्रता दिवस भारत मनाने जा रहा है, उससे पहले ये अभियान चलाया जा रहा है और एक बार फिर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अनिल जी, आरोप ये है कि पता नहीं क्यों विरोधी परेशान है। इस तिरंगा यात्रा से भी उनको परेशानी है। आप अपने हाथ में तिरंगा क्यों नहीं थामना चाहते? घर पर तिरंगा क्यों नहीं लगाना चाहते? देखिए मीनाक्षी जी, तिरंगा हमारे दिल में बसता है। हमारी एक एक रग में, खून की एक एक कतरे में तिरंगा है और किसी ने क्या कहा उससे नहीं फर्क पड़ता। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हूं यहाँ पर और हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं कि आप यात्रा निकाल रहे हैं, उसके साथ अपना रोड मैप भी बताइए। ये तिरंगा और मजबूत हो जाएगा यदि आप बताएंगे कि जो देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है उसको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं। आप ये बताएंगे कि भाई मणिपुर में जो हिंसा है ये दोबारा नहीं होगी, उसके लिए क्या कर रहे हैं। नूह में जो हिंसा है वो कभी आगे नहीं होगी, उसके लिए क्या कर रहे हैं। आपने क्योंकि जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश का मंगल हो रहा है और आप काले टीके की तरह काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये मंगल है? जहां बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही हो, ये मंगल है? हजारों लोगों के घर बर्बाद कर दिए हो, ये मंगल है? नूह में हिंसा हो रही हो, ये मंगल है? सैकड़ों की संख्या में किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में मृत्यु हुई उनकी, 700 से ज्यादा किसान थे, ये मंगल है? आप मुझे बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर दुष्कर्म के आरोप लग रहे हैं, ये मंगल है? इनके विधायक पे बलात्कार के आरोप लग रहे हैं, ये मंगल है? मंगल की श्रेणी में वो देश के विकास को गिन रहे हैं। तो विकास की बात कर लेते हैं, विकास की बात कर लेते हैं। बुलेट ट्रेन की बात की थी उन्होंने, बुलेट ट्रेन की बात की थी। अनिल जी, वो ये कह रहे हैं कि गरीबी हटाने का नारा आपकी सरकार ने दिया, कांग्रेस सरकार ने दिया, लेकिन गरीबी वो हटा रहे हैं। उन्होंने तो आंकड़ा भी दिया, कहा कि 13.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से वो ऊपर लेकर आए हैं। अब उनकी थाली में अब न्यूट्रिशियस खाना है और आप ये कह रहे हैं ये मंगल नहीं है, अमंगल हो रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो रेल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वो रोड नेटवर्क की बात कर रहे हैं, विदेश में देश के बढ़ते कद की बात कर रही हैं। तो आप मीनाक्षी जी क्या चाहते हैं कि विपक्ष जब मणिपुर जले, जब नूह जले, राजस्थान जले, हरियाणा जले, हम आंख बंद करके बैठ जाएं? हम आंख बंद करके बैठ जाएं? और ये मंगल कौन सा मंगल है जो आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है? आज मणिपुर के व्यक्ति रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि देश का प्रधानमंत्री को जवाब नहीं दे रहे। और 10 सेकंड और दे रहा हूं। आप क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही थी, मुझे बताइए कौन सी स्मार्ट सिटी, 9 साल हो गए सत्ता में, मुझे आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दे कौन सी स्मार्ट सिटी जिसका वादा किया था है? बुलेट ट्रेन कहां है? अभी तक आई? बताइए कब आएगी? काशी क्योटो कब बनेगा? गंगा कब साफ होगी? देश का मंगल नहीं बल्कि देश का अमंगल हो रहा है। सिद्धार्थ यादव जवाब दें। मीनाक्षी जी, स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन, ये दोनों शब्द ही हमने इनको सिखाए।
आपके जमाने में तो स्मार्ट सिटी की कल्पना भी नहीं थी। अरे कहाँ है वो? आपके यहाँ सिर्फ कल्पना है, कल्पना है भाई। सुनिए तो, मुझे नाम बता दो स्मार्ट सिटी की बात बता रहा हूँ। स्मार्ट सिटी का नहीं, स्मार्ट सिटी से शुरू करिए, स्मार्ट सिटी की बात करिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। थोड़ी सभ्यता बाहर तो रखिए, अंदर तो आप रख नहीं रहे। देखिए बात सिर्फ सिंपल है, सच बोलिए, आपने बाहर तो कहा झूठ, कि अंदर तो झूठ बोल रहे हैं, बाहर झूठ मत बोलिए। ये क्या स्तर है डिबेट का? नहीं, आप कांग्रेस बोलिए, पार्टी बोलिए। सुनने सच के लिए बोलिए, तैयार नहीं, सच कल भी बोलिए, बाहर बस हम निकल सुनना गए। चाहते अब हैं। आप मेरे को 30 सेकंड बस दीजिए, बिल्कुल मत बोलिए। वॉकआउट मत करिएगा। हाँ, नहीं, बात आप पूरी इसे होने 30 दीजिए। सेकंड दीजिए मुझे। देखिए बात बस इतनी है, आपने कहा कि मंगल आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा। वो आप तक नहीं पहुंच रहा क्योंकि आप तो आम कभी थे ही नहीं, आप तो बहुत खास थे। 12 किलोमीटर रोड बनती थी दिन में एक देश में, हमारे देश में 29 किलोमीटर बन रही है आज। 600 मीटर की मेट्रो बनती थी, 6 किलोमीटर की बन रही है आज। इंडिया के पासपोर्ट में 53 कंट्रीज में एंट्री है आज। 100 से ऊपर यूनिकॉर्न बन गए देश में। $1 बिलियन कंपनी, 40 करोड़ जनधन के अकाउंट खुल गए, 11 करोड़ शौचालय बन गए देश में, 9 करोड़ से ऊपर एलपीजी सिलेंडर चले गए। आप कौन से मंगल की बात करें? और ये सारा मंगल ही तो है। एक मिनट लेकिन सिद्धार्थ जी, टमाटर तो 200 रुपए किलो है ना? बिल्कुल मीनाक्षी जी, बिल्कुल टमाटर 200 रुपए किलो और है। गैस का रेट भी क्योंकि पूछिएगा। टमाटर 200 रुपए किलो है क्योंकि टमाटर पेरिशेबल गुड है। हम लोग सब पहले पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। लकड़ी का टमाटर थोड़ी ना। नहीं, मैं जवाब देता हूं ना उसका। टमाटर पहले तो 30 रुपए किलो भी था, इसी साल के अंदर 40 रुपए किलो भी था, और आगे भी 20 रुपए किलो हो सकता है पेट्रोल कितना क्योंकि है? पेरिशेबल गुड है। पेट्रोल पर फर्क क्या है, ये सरकार अब शरद पवार वाली सरकार नहीं है ना। ये सरकार शरद पवार वाली सरकार नहीं है जो 2011 की तरह आर्टिफिशियली प्राइसेस को बढ़ाने लगे, जो अपनी बेटी की फैक्ट्रियों को चलवाने के लिए होर्डर्स के यहां पर सब्जियों को डालने लगे। पेरिशेबल गुड्स में प्राइसेस बढ़ते भी हैं और घटते भी। पेट्रोल 50 देश कब आ के जाएगा विकास बता के लिए, दीजिए। चलिए छोड़िए हमें, हम क्या बात कर रहे हैं आप आपको हो सकता है अनिल जी, आपको 50 रुपए का डीजल पेट्रोल कब आ जाएगा? तिरंगा यात्रा की भी बात हुई, वो बोलता हूं, बहुत उत्तेजित है, सुन नहीं पाएंगे बात, पर बोल देता हूं। तिरंगा जरूरी नहीं, भारत माता की जय हम बोलेंगे नहीं, वंदे मातरम हम बोलेंगे नहीं। एक बार भी सदन के अंदर आप मुझे वो दिन बताइए अनिल जी जब राहुल गांधी ने आकर के बोला हो भारत माता की जय, और मैं आपको वो दिन बनाता हूं जब उन्होंने आकर बोला भारत माता की हत्या होगी। ये है आप लोग के मन में। उन्होंने बोला कि मैं आज दिल से बोल रहा हूं, दिमाग से नहीं। और क्या बोले कि भारत माता की हत्या होगी, भारत माता मर चुकी है। अरे एक दिन तो बोल देते, इतने साल से सांसद है कि भारत माता की जय। मुझे एक बात याद आ गई अनिल जी, मैंने चींटी और हाथी की तुलना तो सुनी थी, ये भेड़िया और चींटी की तुलना ये क्या था? राहुल गांधी ने जब बोला वो भेड़िए से अपने आप को तुलना कर देना, फिर चींटी से तुलना करी, क्या था? और मीनाक्षी जी मेरा भी जवाब के मुद्दे पर तो राहुल गांधी भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना भारत जोड़ो यात्रा पर बोलना। मैं देखिए, जो जहां तक बार बार बात भारत जोड़ो यात्रा की जाती है, राहुल गांधी जी ने कोई मेरे वाले का भी जवाब देना। आपका भी बताऊंगा भाई साहब, आप सुन लीजिए, सुन ले कि अब आप 1.5 घंटे आप ही बोलेंगे प्रधानमंत्री की तरह, तो मैं चला जाता हूँ। सुन लीजिए ना, कैसा लगता है बीच में बोलना, मैं एक बात बोलूं, आपके झूठ का पर्दाफाश करने वाला हूँ, आप सुन लीजिए, महसूस सुन लीजिए भाई। कैसा लगता है जब टोका जाता है तो बोलिए आप। लकड़ी का टमाटर भिजवा देंगे भाई, लकड़ी का टमाटर भिजवा देंगे। वॉकआउट मत करना, बोलना, जाना नहीं, बोलेंगे, जाना नहीं, कहीं नहीं। 200 का टमाटर जब आप हमें 30 में कब देंगे? मेरी बात से पहले लकड़ी का टमाटर होता था मोदी जी की सरकार में, अब से पहले हम आप लोग लकड़ी का टमाटर खाते थे। क्या बात कर रहे हो भाई? जाना नहीं। डीजल पेट्रोल 50 का कब आएगा बताओ? देखो आप मैं नहीं जाऊंगा, मैं आप मुझे डीजल पेट्रोल का रेट बताओ। डीजल पेट्रोल का आज कितना रेट है? नहीं अब बस क्यों बताओ, रेट बताओ। डीजल पेट्रोल का क्या रेट है? डीजल पेट्रोल का रेट क्या है? नहीं मैं नहीं भाग रहा, आप डीजल पेट्रोल का बहुत खुशी, डीजल पेट्रोल का रेट, डीजल पेट्रोल का रेट मैं भाग जाता हूँ, ये नहीं भाग। देखिए अब देखिए, मैंने साबित कर दिया कि जो मूल मुद्दे हैं, मैं बिल्कुल उसी बात पे आ रहा हूँ, जो मूल मुद्दे हैं जिससे आम आदमी को फर्क पड़ता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यही सब करता है कि आप जाना मत, आप आना मत। यही प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे कर देते हैं संसद में। मूल मुद्दे की बात हुई, टमाटर के 200 रुपए रेट आपने पूछा मीनाक्षी जी, मैंने भी नहीं पूछा, जवाब नहीं देगा। सुन लो भाई, सुन लो ठीक है। आपने डीजल पेट्रोल की बात नहीं करी, सरकार से पहले तो आप कहते थे ये 40-50 रुपए का हो जाएगा, आज 100 पार होने जा रहा है, पैसा रुपया गिर रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, उस पर आप कोई जवाब नहीं देंगे। और देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो की यात्रा की बात है, वहां लाखों इस देश के वासी उनसे मिले, वो उनकी पीड़ा साझा कर रहे थे। आप 100 तरह की बातें कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है। आपने किसान की वीडियो देखी जब सब्जी मंडी में गया, अगर सुनना, अगर 10 सेकंड अगर थोड़ा भी दिल होगा ना तो उस वीडियो को सुनना। उसने कहा, रोते हुए उसने कहा, पहले उसने बताया कि मैं टमाटर खरीदना आया हूं मंडी में, उसको बेचूंगा जाके। फिर उसने कहा कि क्या कहते इतना महंगा मैं खरीद नहीं पा रहा हूं। उसने पूछा कि और क्या खरीद रहे हो? उसने कहा पैसा नहीं है, हमारी बसर नहीं हो रही है, मतलब हमारी गुजर बसर नहीं हो रही है। ये स्थिति है इनके। अनिल जी ही बोलेंगे, अनिल जी पे तो मुझे पूरा विश्वास है, अनिल जी बोलेंगे।
समस्या ये अनिल जी मैं तो आपकी सारी चीजों पे बोलूंगा, मैं तो आम जनता की सारी समस्याओं पे बोलूंगा। मैं मणिपुर जलते हुए मणिपुर पे भी बोलूंगा, जलते हुए हरियाणा पे भी बोलूंगा, अडानी की बढ़ती हुई तिजोरी पे भी बोलूंगा, अडानी की बढ़ती हुई तिजोरी पे भी बोलूंगा। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर अनिल जी राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, राजस्थान पर भी नहीं बोलेंगे। वहां पर केवल राजस्थान का, मेरे भाई ने अभी राजस्थान का जिक्र कराया और हमारे प्रदेश में बताया, बिल्कुल बता रहा हूँ। राजस्थान में जो घटनाएं हुई बिल्कुल दुखद है। आप बताइए, एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, हमें दिल से उसके लिए हम आहत हैं, लेकिन वो करने वाले एबीवीपी के कार्यकर्ता थे जिन्हें गहलोत जी की सरकार ने कुछ घंटों में पकड़ लिया, कुछ घंटों में पकड़ लिया। आप तो कल को कह दोगे बृजभूषण शरण सिंह भी आपका सांसद नहीं है, आप कह दोगे बृजभूषण शरण सिंह आपका नहीं है, कुलदीप सेंगर आपका नहीं है, चिन्मयानंद आपका नहीं है। मध्य प्रदेश में जब एक दलित युवक के साथ गलत हरकत हुई, उसके ऊपर पेशाब डाला गया, तब बड़ी सुर्खियां हुई थी। आज राजस्थान में कांग्रेस के एक नेता पर, जो कि विधायक है, उन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने एक दलित व्यक्ति के साथ वही घटिया हरकत की है। बोलेंगे राहुल गांधी? आप बोलेंगे? देखिए, ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की बात है, सुन लीजिए, मैं बता, अब जवाब में नहीं सुनना चाहते तो ठीक है, आप दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए। नहीं सुनना चाहते? नहीं, इस पर तो मैं जवाब बिल्कुल कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति, चाहे कांग्रेस का राज्य हो, हम यही तो चाहते हैं, चाहे कांग्रेस का राज्य हो चाहे बीजेपी का राज्य हो, न्याय आम जनता तक पहुंचे। और हम कह रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि कार्रवाई होगी। सर, ट्वीट दिखाएं, अशोक गहलोत ने कुछ बोला, जरा ट्वीट दिखाएं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ कहा। आप हमें, अगर आप हमें मौका ही नहीं देंगे कुछ करने का, तो हम कैसे करेंगे? आप अभी आप मुझे चाहते कि मैं यहीं बैठ के आपको सारी चीजें दिखाऊं, ऐसा नहीं होने वाला। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, देखिए, आप मीनाक्षी जी आज कुछ भी कर लीजिए, आप तरह तरह से इस मणिपुर के मुद्दे को बरगलाने का काम कर लीजिए, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मुख्य मुद्दा तो मणिपुर है, मुख्य मुद्दा तो मणिपुर है, जो जल रहा है मणिपुर, उस पर जवाब। अच्छा ये बताइए, मेरी नियत पर 5,000 6,000 राइफल्स जो है वो पुलिस की, मणिपुर पुलिस की, आज आतंकियों के, उपद्रवियों के हाथों में है। मुझे बताइए, क्या इस पे प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? और ये एक लास्ट चीज पूछना चाहता हूँ, 95 दिन, भाई बस एक सेकंड, 95 दिन मणिपुर जल रहा था, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? एक बार नहीं उनको मन में आया कि मैं मणिपुर हो आऊं? मैं बता देता हूँ क्या कर रहे थे। नहीं, मैं बता देता हूँ, वो राजस्थान में रैली कर रहे थे, मध्य प्रदेश में रैली कर रहे थे, दिल्ली में सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे। इसे कहते हैं विशुद्ध राजनीति। मैं जवाब देता हूँ। देखिए मीनाक्षी जी, यही समस्या हो गई है विपक्ष के साथ। अभी आपने प्रश्न पूछा तो आप भी विरोधी, देश की जनता इनको वोट नहीं देती वो भी विरोधी, भारत माता इनको नहीं जितवा रही वो भी विरोधी, देश की जनता जो इनको वोट ना दे, देश गड्ढे में जा रहा है, बर्बाद हो गया, सब कुछ बाहर हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये विपक्ष की समस्या हो चुकी है। नहीं बोलेंगे राजस्थान। प्रधानमंत्री जी कब जाएंगे? प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं आपके व्यूअर्स से पूछ लेता हूँ, मुझे लगता है लाखों लोग देख रहे होंगे, आपके व्यूअर्स से पूछ लेता हूँ कि भाई 95 दिन में एक बार भी नहीं गए, अब तो जाना चाहिए। क्या भाजपा के प्रवक्ता जवाब देंगे? ये तरीका नहीं हुआ, मैंने बिल्कुल अपनी बात कह दी, अब कहलवाइए। देखो ये क्या है, इनकी आदत है, अपनी बात बोलो और निकल लो, बाहर चल जाओ, वॉकआउट, किसी की बात नहीं सुननी, किसी का नहीं सुनना, क्या बोला क्या नहीं बोला। पर मैं सुना देता हूँ, फिर भी जितनी देर रुकेंगे उतनी देर तो सुनाई देता हूँ। 1.5 घंटे नहीं बोलेंगे राजस्थान पर, ये क्योंकि कल की घटना पर भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये 6,337 रेप पर भी नहीं बोले। 17 रेप एक दिन में होते हैं, पर राजस्थान की बेटी इनके लिए बेटी नहीं है, बंगाल की बेटी इनके लिए बेटी नहीं है, छत्तीसगढ़ की बेटी इनके लिए बेटी नहीं है, क्योंकि वहां पे इनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाती। इसका जवाब, मणिपुर की बेटियां इनके लिए बेटियां हैं, वो देश की बेटियां हैं, हमारी बेटियां हैं। 2 घंटे बोले गृह मंत्री जी, आप कितनी देर बोले? आपके सारे सांसद मिला करके भी अगर 2 घंटे बोले हो मणिपुर पे, तो आप मेरे को टाइम कैलकुलेट करके बता दो। एक एक घटना के बारे में बोले, 93, 97, 2003, पहले क्या होता था, आगे क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, क्या है वहां पे नस्ली हिंसा की जड़, क्यों हो रही है नस्ली हिंसा, क्या कारण है उसके, नारकोटिक्स का क्या रोल है, सरकार का क्या रोल है। पर आप चर्चा चाहते नहीं थे, आप चर्चा में भाग नहीं लेंगे, और आप कभी भी देश हितैषी किसी बात पर नहीं बोलेंगे। अनिल जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, पर आपको फिर भी मैं कहता हूं कि आपके नेता संसद के अंदर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। आप बोल सकते हैं, वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। आज संसद चल रही है, अगर वो बोल दें भारत माता की जय, तो आपकी बात हमारे साथ। आप ठेकेदार हैं क्या? आप अकेले ठेकेदार हैं क्या? भारत माता से बात की है? अकेले से बात की है क्या? हमारी भी है, हमारी भी है। आपके कहने से, आपके हिसाब से बोलेंगे? मैं बोलता हूँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप बोलिए भारत माता की जय। क्या बोल रहे हैं आप? राहुल गांधी से बोलवाइए ना। ठीक है, अब अनिल जी नहीं बोलेंगे, कुछ हो जाए नहीं बोलेंगे। देखिए, अभी जनता ने देख लिया क्या इनका चेहरा है।
भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा चक्रव्यूह आपके इर्द गिर्द रच दिया है, आप भले ही कितना उन्हें देशद्रोही कहें, वो तो भारत माता की जय कहते हैं और फिर इंतजार जय कहते हैं और भारत माता का नुकसान करते हैं। किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है, किसानों की मृत्यु हो जाती है, अडानी पैसे वाले हुए जा रहे हैं। ये कौन सी भारत माता की जय है, जहाँ पे आम आदमी को डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, 200 का टमाटर हो रहा है, पैसे रुपये का $1 की सब्जी कम होता जा रहा है। ये कौन सा भारत माता की जय है भाई? नरेंद्र मोदी जी 15 लाख का सूट पहन रहे हैं, सैकड़ों करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे हैं, हजारों करोड़ के ट्रिप्स लगा रहे हैं। ये कौन सा भारत माता की जय है भाई? भारत तो हमेशा मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए बनवाने के लिए मैं क्योंकि बड़ी बड़ी मतलब INS विक्रांत आता था इनके लिए, जन्मदिन मना केक काटते थे शिप के अंदर, वॉरशिप के अंदर। वो झूठी खबर थी, उस समय के अधिकारी ने ये बात करी, पढ़ लेना जाकर। अरे यार, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। देखिए, आपने आक्षेप करा कि विपक्ष जो है राजनीति के लिए ऐसा कर रहा है। आपने ये भी कहा कि आप मणिपुर पे बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ पे नहीं बोलते हैं, राजस्थान पे नहीं बोल रहे हैं, बंगाल में नहीं बोल रहे हैं। ठीक इसी तरह की, और मेरे मित्र क्योंकि वकील भी हैं, मैं बता दूं, ठीक इसी तरह की बात सरकारी वकील ने भी की, ममता स्वराज जी की बेटी ने भी करी। उन्होंने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही तो सुषमा स्वराज जी की बेटी ने कही। बिल्कुल ठीक है, आपकी नेता, आपको अच्छे से नाम पता होगा भाई, सुन लीजिए मेरी बात। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो मणिपुर में घट रहा है, जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मणिपुर में घट रहा है वो किसी प्रदेश से कंपेयर भी नहीं किया जाता। अब आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट भी राजनीति कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वहां पर, पुलिस वहां की नकारा है। 6,500 FIR हो चुकी, जिसपे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज का पेपर उठा के देखिएगा, आज सारी क्रम वाइज क्रम सारे बलात्कारों की सूचना दे रखी है। ये तमाम आरोप लगाए, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट लगा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट लगा रहा है, वो भी राजनीति कर रहे हैं क्या? इसका मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सही है, सुप्रीम कोर्ट गलत है, कांग्रेस गलत है, बाकी विपक्षी दल गलत है, नरेंद्र मोदी सही है, बाकी सब गलत है। जो किसान रो रहा है महंगाई से, वो भी गलत है, जो बेटियां आए भर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो भी गलत है। आप ये तमाम आरोप लगाएं, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दें या संसद में जो बातें हुई हैं उसका हवाला दें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हौसले तो इतने बुलंद है, वो तो आज भी ये कह रहे हैं। पिछली भविष्यवाणी उन्होंने कही थी कि आप एक और नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, आपका हर नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके लिए शुभ साबित होता है। अब आप 2028 की तैयारी कर लें, सत्ता से तो आप दूर रहने वाले हैं। इसी को तो घमंड कहा जाता है, इसी को घमंड कहा जाता है। लोकतंत्र में ये फैसला जनता लेगी। आप जब जनता प्रधानमंत्री का ये भाषण सुनेगी तो उन्हें कैसा लगेगा कि उन्होंने अपने आप ही, प्रधानमंत्री ने खुद को अगले चुनाव के लिए स्वघोषित प्रधानमंत्री बना दिया बिना जनता के वोट के। ये जनता के मुंह पर और लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा मारा है, जिसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। मैं फाइनल जवाब दे देता हूं। देखिए, आपको अविश्वास है, पर देश की जनता को पूर्ण विश्वास है। हमारी सरकार के 9 सालों पर विश्वास है, हमारे देश के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री पर विश्वास है। और ये विश्वास ये लफ्फेबाजी से नहीं आया, ये जुमलेबाजी से नहीं आया, ये ग्राउंड पर किए हुए काम से आया, ये देश की तरक्की से आया, ये देश की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से आया। और ये विश्वास अटूट है, ना आपके डिगाने से डिगेगा। आपके नेता, जिनका आपने इतना हुआ मचाया, आ रहे हैं संसद में, ना जाने क्या करेंगे, उन्होंने आकर के क्या कर दिया वो आप भी जानते हैं। अंदर अंदर तो आप भी दुखी हैं कि हे राम, इनके पीछे खड़ा होना पड़ता है, पर फिर भी इस देश की जनता एक सशक्त नेतृत्व को पसंद करती है और वो नेतृत्व मात्र मोदी जी का है। और इसीलिए हम पूर्ण विश्वास से कहते हैं कि अगली बार भी हमारी सरकार बनेगी। अगली बार भी इनकी सरकार आने वाली है। आपका क्या होने वाला है अनिल जी? देखिए, मैंने हमेशा से मुद्दों की बात करी, जब से डिबेट शुरू करी हमने आम आदमी के मुद्दों की बात करी, मणिपुर की बात करी। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास सिर्फ एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, ये उन्हीं को प्रेज करते रहेंगे। खुद सुन लीजिए, खुद प्रधानमंत्री जी ने 1.5 घंटे अपने आप को प्रेज करा, अपनी तारीफें करी। खुद इतने आत्मबुद्ध प्रधानमंत्री देश को नहीं मिले। मुझे उम्मीद ये थी कि ये जवाब देंगे। ये चर्चा तो अनवरत चलती रहेगी और ये बात तो तय है कि सरकार और विपक्ष के बीच में भी अदावत की तलवारें खींची रहेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये कि जब पिछली बार यानी 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो 300 बार भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव 2024 के चुनाव से पहले लाया गया। अब 300 प्लस या इससे ज्यादा भी बढ़कर कुछ होगा, क्योंकि सरकार तो कम से कम उम्मीदें यही जता रही है। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ यादव, अनिल यादव इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।